नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भगवान गणेश के एक दंत की कहानी कि भगवान गणेश का एक दंत कैसे हुआ, भगवान गणेश एक दंत कैसे कहलाए। इसकी एक पौराणिक कहानी है, वो आपको मैं इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो इस कथा को आप पूरे मन तथा श्रद्धा के साथ सुनेगा, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। तो आइए कथा सुनते हैं। भगवान गणेश पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर न आने दे। माँ की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश थी। गणेश जी ने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय अचानक परशुराम वहां पहुंच गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी के राजा कार्तवीर्य का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और परशुराम इसी कारण उसे मार दिया था। ये खबर भगवान को शिव को देने के लिए वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम का तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रोकने के लिए कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से ही मिलना है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर न जाने का आदेश दिया है। गणेश जी की ये बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस पर भगवान गणेश जी ने कहा कि आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए मेरी माँ का आदेश सबसे जरूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। गणेश जी की इन बातों से परशुराम को बहुत गुस्सा आया और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने के लिए रोकने के लिए धक्का देते हैं और परशुराम दूर जाकर गिरते हैं। खुद का अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगवान गणेश पर उन अस्त्र शस्त्र का कोई भी असर नहीं होता है। अंत में परशुराम जी भगवान शिव जी द्वारा दिया गया परशु गणेश जी पर कोई मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वह परशु भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान जाते थे। उनका सम्मान करते हुए उनका वार उसके दांत पर ले लेते हैं। परशु की चोट के कारण गणेश जी का एक दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कहराने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आते हैं और गणेश जी की ये हालत देखकर परशुराम पर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देखकर परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और अपने किए गए के लिए वो क्षमा याचना करते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहती है कि हे ऋषि, आप एक ऋषि हैं, फिर भी आपको आपके क्रोध के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या मेरे पुत्र गणेश का एक दांत वापस आ जाएगा? परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश जी का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही पूरी दुनिया भगवान गणेश को एक दंत यानी एक दांत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।